हमारा कहना क्या है, हिंदुस्तान को अगर अपने आगे बढ़ाना है, हमने आगे बढ़ाना है, तो उसमें किसान की भी जगह होनी चाहिए, उसमें मजदूर की भी जगह होनी चाहिए, उसमें उद्योगपति की जगह होनी चाहिए, उसमें महिलाओं की जगह होनी चाहिए, सबकी जगह होनी चाहिए। मोदी जी का विचार किस तरह है? मोदी जी का विचार है कि उद्योगपतियों को मिल जाए। और आपका नाम क्या है भैया? श्रीवास्तव जी से उन्होंने 1 साल पहले वायदा किया था। उन्होंने श्रीवास्तव जी से कहा था, श्रीवास्तव जी आप हमें अपनी जमीन दे दो, हम उद्योगपति को जमीन दे देंगे और आपको हम रोजगार देंगे। सही बात नहीं? कहा था आपसे रोजगार देंगे, आपको मिला रोजगार? यहाँ कोई है जिसको मोदी जी ने रोजगार दिया है? एक व्यक्ति दिख रहा है? एक व्यक्ति नहीं है। और ये सवाल मैं हिंदुस्तान में पूछता हूँ, भैया एक कोई है यहाँ पे जिसको मोदी जी ने विकास, जिसको मोदी जी ने रोजगार दिया हो? हाथ उठा दो। एक आदमी हाथ नहीं उठाता। और किसी से पूछो भैया मोदी जी ने जमीन ली, तो सबके सब कहते हैं हाँ भैया हमसे ले रहे हैं जमीन। छत्तीसगढ़ में ले रहे हैं, मध्य प्रदेश में ले रहे हैं, महाराष्ट्र में ले रहे हैं, हरियाणा में ले रहे हैं। फिर पूछो भैया भ्रष्टाचार की बात की थी, भ्रष्टाचार हटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटेगा। भ्रष्टाचार कम हुआ भैया? और हंसी आ रही है आपको? पूरा हिंदुस्तान को हंसी आ रही है कि भैया रोजगार की बात की नहीं मिला, बिजली की बात की नहीं मिली, पानी की बात की नहीं मिली, जमीन की बात की नहीं मिली। और अब क्या हो रहा है? अब फॉरेन टूर हो रहा है। अब कभी दुबई जाएंगे, कभी अमेरिका जाएंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। गिनीज बुक में नाम लिखवाना है। अब वो चाहते हैं कि भैया क्या कहा? गिनीज बुक में नाम लिखवाना चाहते हैं। वाराणसी में 9 करोड़ का जो पंडाल लगा। अच्छा मैं पंजाब गया, एक फेमस सुनो भैया, मैं पंजाब गया। पंजाब में ओला पड़ा था और वहाँ पे हमारे समय किसान को एमएसपी मिलती थी। जब ओला पड़ता था, बारिश होती थी, उसको कंपनसेशन मिलता था। मैं वहाँ गया, किसानों से मैंने पूछा, किसान रो रहे थे, आत्महत्या हो रही थी वहाँ पे। मैंने उनसे पूछा भैया आपको मुआवजा मिला? नहीं। आपको मदद मिल रही है? नहीं। एमएसपी मिल रहा है? नहीं। तो देखो युवा को फायदा नहीं हो रहा है, किसान को फायदा नहीं हो रहा है, मजदूर को फायदा नहीं हो रहा है, तो किसको फायदा हो रहा है? किसी को तो हो रहा है ना। तो किसका हो रहा है? भैया सब उद्योगपति नहीं, 5-6 उद्योगपति हैं जो उनके स्पेशल दोस्त हैं, जिनको बाहर ले जाते हैं, घुमाते हैं। उनके नाम भी आपको आस्ते आस्ते पता लग जाएगा, आपको मालूम है। तो पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि ये आप लड़ाई लड़िए उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में। हमें ये लड़ाई लड़नी है कि ये देश 5-6 लोगों का नहीं है, ये मोदी जी के दोस्तों का नहीं है, ये आपका देश है, हम सबका देश है, किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का देश है। और मोदी जी ने जो वायदे किए हैं, चाहे वो 15 लाख का वायदा हो, चाहे वो रोजगार का वायदा हो, उनको पूरे करने चाहिए। सूट बूट की सरकार चल रही है, मगर यहाँ पे कोई सूट बूट पहना दिख नहीं रहा है। सूट बूट पहने हुए दिल्ली में दिखते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपकी सरकार चले और ये हम आपको करके दिखाएंगे। और जो वायदे इन्होंने आपसे किए हैं, अगर ये पूरे नहीं करेंगे तो हम इन पर ऐसा दबाव डालेंगे। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी मीडिया वाले मुझे बता रहे हैं हिंदुस्तान की रक्षा कौन करता है? सेना करती है। बिल्कुल सही, ठीक है। सेना के लोगों ने कहा कि हमें पेंशन दो। मोदी जी ने वहां वायदा किया था हरियाणा में कि भैया मैं पेंशन दूंगा सेना को, सबको एक जैसा पेंशन दूंगा। जब देने का समय आया चुप हो गए। आज दिल्ली में क्या हो रहा है? सेना के लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, शायद पहली बार हुआ है। सेना के लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, कह रहे हैं भैया मोदी जी हम सूट बूट नहीं पहनते हैं, वर्दी पहनते हैं, हमारी भी सुन लीजिए। तो पूरा हिंदुस्तान मोदी जी से पूछा है कि भैया जो आप वायदे कर रहे हो क्या हो रहा है इसके बारे में, और कोई जवाब नहीं दे रहा है। मोदी जी अब शायद चुप है।